राम बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। आगामी सूचना ये है, हम कल दोपहर में सुबह का दरबार लगाकर दोपहर में दिल्ली की यात्रा के लिए जाएंगे। परसों से वहां पर कथा सुनाएंगे। 7 तारीख से 11 तारीख तक हम कथा सुनाएंगे। 12 तारीख को छोड़कर 13 तारीख से 17 तारीख तक हम सिरसा हरियाणा में कथा सुनाने जाएंगे। हमारी मजबूरी है जाना भी, भंडारा चलाना, अन्नपूर्णा की व्यवस्था करना। तुम लोगों के लिए अभी एक टीन सेट बनवा रहे हैं, जो बाहर तुम धूप में बैठे रहते, कई लोगों का मेकअप बहा जाता है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। और तो सब ठीक है, दरबार तो बढ़िया है, पर कम से कम इतनी तो हवा की व्यवस्था बनी रहा है कि कम से कम फाउंडेशन ना बहावे। कई लोगों को बड़ी टेंशन होती है, पुरुषों को भी औरतों को टेंशन होती है। तो हमने आप लोगों की व्यवस्था की व्यवस्था बनाने के लिए 100 बाई 300 के टीन सेट का नया काम लगवा दिया है। इस बार नवरात्रि में तो हम 9 दिन तक यहीं पर मौन साधना में रहेंगे धाम पर, लेकिन उसके ठीक बाद भगवान ने चाहा तो जो दरबार लगाया जाएगा वो नए टीन सेट में लगाया जाएगा। कल रात को हमने बैठक में टारगेट दे दिया, तो हमारा कथा करना मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये व्यवस्थाएं रुक जाएंगी। तो हम कथा करवाने वालों को भी साफ बता देते हैं, इसीलिए हमको दो कथा की यात्रा में जाना पड़ेगा। फिर हम 18 तारीख से 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रह कर के लोगों की सेवा करके बालाजी के चरणों में सेवा करेंगे। फिर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत के हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, जगाने के लिए हम पद यात्रा करेंगे। 160 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे और 9 दिन तक पद यात्रा करेंगे। अमीर लोग, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तो VIP पुलिस प्रोटोकॉल लगा के हमसे मिल लेते हैं। गांव के लोग बेचारे आसपास के नहीं मिल पाते। अब हमने नया प्रण लिया, वैसे तो हम सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं है। भभूति वितरण में एक एक आदमी को हम मिलते हैं, एक एक आदमी को। फिर भी गांव के लोग जो यहाँ आ नहीं पाते, अब हम हिंदुओं को जगाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज, चार्टर्ड और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है। हम गांव के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर हिंदुओं को जगाने के लिए जाएंगे। तो पहली पद यात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए होगी। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत में हिंदुओं पर संकट भारी है। संकट क्या है? तुम्हारे ही भारत में, तुम्हारे रहते हुए कोलकाता जैसी जगहों पर हिंदुओं को रगड़ रगड़ करके पीटा जा रहा है, तो सब चुप हैं। बरेली में पूरी कॉलोनी की कॉलोनी पलायन होने को मजबूर है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कहाँ गए तुम लोग, पलायन क्यों कर रहे हैं? बोले वहां पूरी बस्ती उनकी है, ऊ वालों की। तो हम कहा दिक्कत क्या? बोले बेटियां चल नहीं पाती, तेजाब डाल देते हैं, छुरा घोंप देते हैं, बाल काट लेते हैं, उनके लड़के इकट्ठे होकर के छेड़ते हैं।
पूजा नहीं करने देते हैं, हड्डियां मांस खा खा करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए वहां के हिंदू अपना मकान बना बनाया छोड़ने को अभी जो है मजबूर हैं। अच्छा देखो कितना गजब का देश है, 100 हिंदुओं में एक मुसलमान रहे तो वो सुरक्षित रहता है, पर 100 मुसलमानों में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसका कारण यह है कि हिंदू सुरक्षित नहीं, उसका कारण है कि हिंदू बटा हुआ है। अगर एक होगा तो हिंदुओं को कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। इसके लिए अब हम भारत में पद यात्रा करेंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। अगर आपको भी हमारे 7-8 दिन के लिए चलना हो पद यात्रा में तो